हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 टीवी वेब सीरीज की जिन्होंने लाखों दिलों को छुआ है। इन सीरीज ने हमें कभी हंसाया है, कभी रुलाया है और सबसे जरूरी बात, हमें अपनी लाइफ से रिलेट कराया है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, जॉब ढूंढ रहे हो या एक मिडिल क्लास फैमिली का हिस्सा हो, इनमें से कोई ना कोई कहानी आपको अपनी कहानी जरूर रहेगी। इन सभी सीरीज की IMDb रेटिंग 9 के अराउंड ही है। टीवी हमेशा अपनी क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना चाहता है, तो आप इन सीरीज को भूल कर भी मिस मत करना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी लिस्ट को। दोस्तों, पहली सीरीज है सपने वर्सेस एवरीवन। इस सीरीज में दो अलग अलग रास्तों पर चल रहे यंग लड़कों को दिखाया जाता है। एक प्रशांत जो एक MNC में जॉब करता है और उसके साथ साथ एक थिएटर आर्टिस्ट भी है, और एक जिम्मी जो एक एग्रेसिव रियल एस्टेट एजेंट होता है। दोनों ही दिल्ली में अपने सपने पूरे करने की होड़ में लगे हुए हैं। ये सीरीज आपको सोचने और मजबूर कर देगी कि आपकी लाइफ में असली हीरो कौन है। एक वो जो अपनी लाइफ में सपनों को पूरा करने के लिए ऑनेस्टली स्ट्रगल कर रहा है, और एक वो जो सिस्टम को झुकाकर खुद के नक्शे कदम पर आगे बढ़ना चाहता है। और सोचो अगर वो दोनों ही साथ में मिल जाए तो क्या हो, वही आपको इस सीरीज में दिखाया गया है। सीरीज में ऑनेस्टी और एम्बिशन के बीच का स्ट्रगल दिखाया गया है, वो कहीं ना कहीं आपकी सोच को इम्पैक्ट करने का दम रखता है। सीरीज दिखाती है कि सपने देखना तो आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने की क्या कीमत होती है। अगर आप एक क्रिएटिव और आर्टिस्ट माइंडसेट के बंदे हैं और आपको डार्क और रियल लाइफ स्ट्रगल वाली स्टोरी देखना पसंद है, तो ये सीरीज आपके लिए ही है। इस अमेजिंग सीरीज को आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। दूसरे की जिंदगी चाहे झंड हो जाए, दूसरा मर जाए चाहे, हमें हमारा फायदा मिलता रहे। जंगल है ये बेबी। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज तरफ, जिसका नाम है NCR डेज। ये सीरीज बड़े शहर और छोटे शहर के अंतर को दिखाती है। इसमें एक लड़के मोनेश और मोनू को दिखाया जाता है, जो अपनी सिंपल सी लाइफ में बहुत खुश था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी लड़की की शादी एक क्वालिफाइड बंदे से हो। लेकिन मोनू कोई ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होता, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स उसकी शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं। तब मोनू अपनी गर्लफ्रेंड के लिए और खुद को काबिल साबित करने के लिए एक छोटे शहर से NCR में MBA करने के लिए जाता है। छोटे शहर से होने के कारण मोनू की थिंकिंग और दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल लिमिटेड होता है। ऊपर से NCR का लाइफ स्टाइल और वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट। अब वो इन सब चीजों को कैसे डील करता है और कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस सीरीज में सभी कैरेक्टर्स ने इतने अच्छे से अपना रोल प्ले किया है कि आप आसानी से उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, और अगर एक बार आप इनसे कनेक्ट हो गए तो इस सीरीज को आप पूरे किए बिना नहीं रह पाओगे। ऊपर से इस सीरीज में सिर्फ 5 एपिसोड है। इस सीरीज को देखने के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज है। इस सीरीज को आप G5 पर देख सकते हैं। पहाड़ जा रुकवा दे सगाई। दोस्तों, नेक्स्ट सीरीज है एस्पिरेंट। इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। इसकी कहानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की है, जो UPSC एस्पिरेंट का हब है। इसमें 3 दोस्त अभिलाष, गौरी और SK के पास्ट स्ट्रगल लाइफ और प्रेजेंट प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी को दिखाया गया है। ये सीरीज फ्रेंडशिप, कॉम्प्रोमाइज और UPSC जैसे वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल एग्जाम को क्रैक करने के पैशन को बहुत इमोशनल तरीके से दिखाती है। सीरीज में एक बहुत इम्पैक्टफुल कैरेक्टर संदीप भैया कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो एस्पिरेंट्स को एक सही राह दिखाते हैं। संदीप भैया के कैरेक्टर के ऊपर एक अलग से सीरीज आई है, जिस सीरीज का नाम संदीप भैया ही है। उसे भी आप देखना कंसिडर कर सकते हैं। एस्पिरेंट एक ऐसी सीरीज है जो सिर्फ UPSC की तैयारी के बारे में नहीं, बल्कि प्लान भी रखने, सपनों के पीछे भागने और जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में है। संदीप भैया के कुछ डायलॉग, जैसे बाप से ज्यादा सपने कोई नहीं देखता, हर एक बंदे को छू जाते हैं। ये सीरीज हमें बताती है कि एक ऐसा मोड़ भी लाइफ में आता है जब हमें सक्सेस और दोस्ती के बीच में किसी एक को चुनना पड़ता है। इन सब चीजों को कैसे इस सीरीज में दिखाया गया है, वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। दोस्तों, सच में अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करियर से रिलेटेड स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो आप इस सीरीज को एक बार देख लीजिए, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। इस सीरीज को आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते अपनी नेक्स्ट सीरीज की तरफ, जिसका नाम है कोटा फैक्ट्री। इस सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। सीरीज की स्टोरी रिवॉल्व करती है भैरव पांडे नाम के एक स्टूडेंट के अराउंड, जो इटारसी से कोटा आता है ताकि वो IIT की प्रिपरेशन कर सके। यहाँ वो अपने ऐसे स्टूडेंट के साथ दोस्ती, कंपटीशन, फेलियर और सेल्फ कॉन्फिडेंस के उतार चढ़ाव का सामना करता है। स्टोरी में जुदू भैया नाम के एक टीचर का कैरेक्टर भी है, जो स्टूडेंट को गाइड और मोटिवेट भी करता है और उनके साथ एक फ्रेंड की तरह भी रहता है। ये सीरीज स्टूडेंट्स के मेंटल प्रेशर, फ्रेंडशिप और खुद को खोजने की जर्नी को बहुत ही रियलिस्टिक और ऑनेस्ट अंदाज में दिखाती है। कुल मिलाकर कोटा फैक्ट्री एक ऐसा रियलिस्टिक शो है जो देश के लाखों स्टूडेंट और उनके ड्रीम, स्ट्रगल और उम्मीदों को बखूबी पेश करता है। जीतू भैया कुछ डायलॉग, जैसे सिर्फ पढ़ाई नहीं, लाइफ भी बैलेंस करो, आपको बहुत मोटिवेट करेंगे। इस सीरीज को आप Netflix पर देख सकते हैं। में हम बच्चों की कंप्लेन उनके पेरेंट्स से नहीं करते, हम ऐसे बच्चों को एडमिट ही नहीं करते। दोस्तों, लास्ट सीरीज एक बहुत ही गजब की सीरीज है, जिसका नाम है गुल्लक। इसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज में मिश्रा परिवार की एक नॉर्मल लेकिन बहुत ही प्यारी कहानी को दिखाया जाता है। इस फैमिली में है पापा संतोष मिश्रा, मम्मी शांति मिश्रा और उनके 2 बेटे अन्नू और अमन। सीरीज के हर सीजन में मिश्रा परिवार के कैरेक्टर और उनकी जिंदगी के हालात को आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। मम्मी पापा संतोष और शांति मिश्रा की आपसी नोकझोंक, बच्चों की जिम्मेदारी, पड़ोस में होने वाले इंसिडेंट्स, बिट्टू की मम्मी का आना जाना, पारिवारिक मिलन, रिश्तों की गर्माहट, आपको इस सीरीज में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसकी ऑथेंटिसिटी है। छोटी छोटी बातों मम्मी का गुस्सा होना, पापा का जुगाड़, दोनों भाइयों की नोकझोंक, ये आपको बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस कराएगी। अगर आप बिना किसी बड़े ड्रामा या एक्शन के एक हार्ड वार्मिंग और रिलेटेबल कहानी देखना चाहते हैं, तो गुल्लक आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। ये सीरीज आपको नॉस्टैल्जिया से भर देगी। इस सीरीज को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। कार्ड पे जिसका नाम होता है वही जाता है शादी में। अरे पापा, सपरिवार ही तो नहीं लिखा है। तुम जाओ, तुम्हारा बेटा जाए बेइज्जती करवाए। पापा, हम कमिटमेंट कर चुके हैं। बेटा, मुनीस बहल वाली शकल हो ना, तो सलमान के डायलॉग नहीं पेला करते।